Hello, dear students. As you know, from the last few videos we were discussing about the previous year and the expected questions जो अपकमिंग नीट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमारी टोटल प्रैक्टिस है दैट इज़ मोर फोकस्ड ऑन आर एग्ज़ाम दैट इज़ कमिंग इन फिफ्थ ऑफ मई. जो 5 को आपका नीट का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके कोई बेस मानकर उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको मार्क्स दिलाने में हेल्प करें. यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वी गो थ्रू द क्वेश्चन और जस्ट उसका आंसर हमको अटेम्प्ट करना है देन वी फॉरगेट अबाउट इट. ठीक, हमारा मेन मोटो है कि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझें, उसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनके हर एक ऑप्शंस को सेटिस्फैक्टरली क्लियर करें कि भाई इस ऑप्शन का मतलब क्यों है और ये ऑप्शन है तो है क्यों और बाकी ऑप्शन हैं तो उसकी कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है. इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, और बहुत सारे फार्मूला जो अक्सर यूज़ होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करें. ये पूरी की पूरी सीरीज़ मोस्टली फोकस्ड है केमिस्ट्री के ऊपर. ठीक, तो हम यहाँ पर सब जो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो केमिस्ट्री के सॉल्व कर रहे हैं और इसके आगे अगर जो भी चेंज होगा या अपडेट होगा मैं उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दूँगा. ऑलराइट, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हेयर इट इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस चैप्टर का जो नाम है जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इन्होंने बोला है यहाँ पर लुकास रिएजेंट. तो जब हम लुकास रिएजेंट की बात करते हैं या फिर लुकास टेस्ट की बात करते हैं तो लुकास टेस्ट को हम नॉर्मली पढ़ते हैं एल्कोहल्स में. ठीक, और एल्कोहल में इसका यूज़ किया जाता है लुकास का, या इसको आपने नाम से सुना होगा लुकास टेस्ट के नाम से. इसका यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स. तो नॉर्मली हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लुकास टेस्ट का यूज़ करते हैं. अब लेट्स से अगर आपके पास लुकास टेस्ट हो या लुकास रिएजेंट हो और इस लुकास रिएजेंट को अगर आप टर्शरी एल्कोहल में डालते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि इमीडिएटली यहाँ पे आपको टर्बिडिटी मिल जाएगी. टर्बिडिटी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्लाउडीनेस. तो आपको ये इमीडिएटली मिल जाएगी एकदम से, जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर आपको इमीडिएटली क्लाउडीनेस नज़र आ जाएगी. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल के केस में तो ये जो क्लाउडीनेस है या टर्बिडिटी है ये आती तो है बट इट कम्स स्लोली या फिर हम कह सकते हैं कि इट टेक 2 to 3 मिनट्स. एटलीस्ट इतना टाइम इसमें लग जाता है. लेकिन वहीं पर अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल व्हाट यू सी कि यहाँ पर नो टर्बिडिटी appeared एट रूम टेम्परेचर. तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे कोई भी टर्बिडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी. तो कब देखने मिलेगी, व्हेन यू हीट इट. तो व्हेन यू हीट इट तो यू विल नोटिस द टर्बिडिटी अपीयर या फिर क्लाउडीनेस अपीयर्ड. अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ा इसको डिटेल में जान लेंगे तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली और मोर बेटर वे में आपको ये समझने में हेल्प करेगी. अंडरस्टैंड. लेट्स मूव टू द आंसर एंड देन वी डिस्कस द पॉइंट वाइज कि ये किस तरीके से रिलेवेंट है और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. डन. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि लुकास टेस्ट का ये लुकास रिएजेंट होता क्या है या कि इसका एक्विमोलर सोल्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है. पहली चीज़ दी है इन्होंने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3. देखिए इसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली नाइट्रेशन में. तो जब आप नाइट्रेशन करवाएंगे किसी भी फिनॉल वगैरह का तो वहाँ पर ये दोनों सब्सटेंस मिलेंगे तो ये जो इक्वामोलर मिक्सचर होगा तो यहाँ पर इसका यूज़ होगा. फिर दूसरी बात की है कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड एनहाइड्रस ZnCl2. ऐसा कहीं पर भी यूज़ नहीं होता है तो दैट्स वाई ये कोई एजेंट है ही नहीं. फिर बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2. ये जो है यही है आपका लुकास रिएजेंट.
ओके, ये क्या है आपका लुकास रिएजेंट है, यानी कि इसका ऑप्शन जो रहेगा वो सी वाला रहेगा। ऑलराइट, इस तरीके से क्या होगी हमारी रिएक्शन होगी विद द प्रेजेंस ऑफ इट, जिसमें जो HCl होता है ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम यहाँ पे बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर अटैक की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें पहले प्रोटोनेशन होगा फिर Cl जाकर अटैक करेगा, और ये जो होता है ये बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट, ये बिहेव करेगा एज ए कैटलिस्ट। तो हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट की ये थोड़ी सी स्टोरी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अब नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे जब तुम पहला चैप्टर पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक, वहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है। या फिर हम अगर अल्कोहल वाले चैप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है हमारा जनरली जिसके हम बात करते हैं कि इस जगह पे जो प्रोसेस होगी वो जो प्रोसेस होगी हमारी उसको हम बोलेंगे लेट्स से लुकास टेस्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ अभी कि तुम्हारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, कुछ ऐसा इस तरीके से, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा एल्कोहल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ होने वाली है वो होने वाला है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, अब प्रोटोनेशन में क्या होगा कि ये सा वाला जो कार्बन ऑक्सीजन है जो कार्बन से जुड़ी हुई है वो क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो इस प्रोटॉन पे अटैक कर देगी, और जैसे ही प्रोटॉन पे अटैक होगा हमारे पास ये बन के आएगा। ऑल राइट, समथिंग लाइक दिस। ये है आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। नाउ व्हाट हैपन, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये साला जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने चारों ओर के लगभग अगर आप देखें तो हर एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये कार्बन है हमारा टर्शरी। अब बीइंग अ टर्शरी कार्बन यहाँ पर क्या होगा, ये सा वाला बॉन्ड टूट जाएगा इस तरफ, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वाटर के रिमूवल के साथ ही फॉर्मेशन होता है यहाँ पर आपके कार्बोकेटाइन का। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का। एंड वी नो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक, और किस वजह से स्टेबल होता है, तो वी ऑल नो दैट इज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, या फिर इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी आपको कार्बन दिख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, अल्फ़ा कार्बन है, और सारे के सारे अल्फ़ा कार्बन पे 3 क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि इस पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यानी कि आपके पास टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और इट इज़ हैविंग 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, दैट्स मीन हम क्लियरली बोल सकते हैं इट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। अब मोर स्टेबल है, दैट्स वाई यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अगली प्रोसेस होती है। अगर हम इसी को थोड़ा डिटेल में ले जाने की कोशिश करें तो लेट्स से कि मेरे पास जो कार्बोकेटायन था will be attacked by that Cl. ये Cl will attack on it and
यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास क्लोराइड का, यानी कि ये जो बन के आया आपके पास, ये बन के आ गया आपका एल्काइल क्लोराइड। अब सवाल उठता है कि भाई ये बताएं कि जो सोल्यूशन था जिसके अंदर अल्कोहल था पहले से ऑलरेडी, और जब हमने इसके अंदर ये डाला अपना लुकास रिएजेंट तो उसके अंदर टर्बिडिटी क्यों आ गई। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो आपका अल्कोहल होता है दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर या इमिजिबल इन वाटर, मिजिबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। अब ये सॉल्युबल होगा तो दैट्स मीन जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस एल्काइल क्लोराइड की, तो एल्काइल क्लोराइड जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर इमिजिबल इन वाटर, मिजिबल इन वाटर। और व्हेन दे आर इमिजिबल इन वाटर दैट्स वाई इट इज़ क्लियर कि ये जैसे ही सोल्यूशन के अंदर फॉर्म होंगे उस सोल्यूशन में आपको क्लाउडीनेस नज़र आने लगेगी, या फिर तुमको इसको टर्बिडिटी भी कह सकते हो कि टर्बिडिटी नज़र आने लगेगी और वो धुंधला धुंधला सा अपीयर होने लगेगा, बिकॉज देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड, या फिर हम बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर क्या होती है, हमको टर्बिडिटी नज़र आने लगती है। तो ये हमारा था टर्शरी के केस में। अब अगर इसका कंपेयर मैं करता हूँ सेकेंडरी के साथ और फिर प्राइमरी के साथ, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लें जिससे कि आपके लिए और भी टॉपिक आसान हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम जब कोई और पॉइंट आएगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन सच अ वे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में व्हाट यू विल फाइंड आउट कि आपका जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन, इट इज़ हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली इसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक, इसमें होते हैं आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन, एंड देन देयर इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी में अगर पॉसिबल हुआ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इन सबको अगर आप एक बार ध्यान से देखो 9, 6 एंड 3, देन यू कम टू नो हियर कि टर्शरी वाले की कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो टर्बिडिटी आएगी वो इमीडिएटली आ जाएगी, यानी कि जैसे ही आप ऐड करोगे यू विल नोटिस देयर विल बी अ टर्बिडिटी। क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ मोस्ट स्टेबल, दैट्स वाई यहाँ पे टर्बिडिटी आपको एकदम से नज़र आएगी। लेट्स से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस ये जो होता है सेकेंडरी वाला वो प्राइमरी से कम स्टेबल होता है, दैट्स वाई इसके केस में यू विल नोटिस कि यहाँ पे टर्बिडिटी थोड़ा सा जैसे ही आप ऐड करोगे आपको 2 से 3 मिनट्स लग जाएंगे, और धीरे धीरे मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको टर्बिडिटी 2 से 3 मिनट में दिखाई देगी। अगर हम बात करें प्राइमरी की तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ठीक, दैट्स वाई फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। जब फॉर्मेशन बहुत कम होगा तो रिएक्शन में इट इज़ नॉट अपीयर, इवन नॉट अपीयर। कब अपीयर होगा? व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से याद रखना है। आपको सॉलिबिलिटी समझ में आ गई ऑफ कोर्स आपको, क्योंकि सॉलिड टर्बिडिटी क्यों आती है, बिकॉज दैट द प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, इनसॉल्युबल है, दैट्स वाई वहाँ पर आपको टर्बिडिटी देखने को मिल जाएगी। ऑल राइट, एंड देन यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट कि वाटर जिसमें आप रिएक्शन करवाए तो उसमें इनसॉल्युबल है, दैट्स वाई, ठीक है। दूसरी बात कि भाई टर्शरी की क्यों आती है, तो टर्शरी का रीज़न मैं बता चुका हूँ कि टर्शरी में भाई इस वजह से आती है कि आपको पता है कि टर्शरी जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट्स वाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट की अंदर जो चेंज होगा वो नज़र आएगा। फिर सेकेंडरी का होगा तो फिर उसके बाद प्राइमरी का होगा। तो दैट वाज द रियल कॉन्सेप्ट दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ये लुकास के बारे में या लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट के बारे में जो समझना था वो समझ में आ गया हो
तो आई थिंक दैट इज़ द इनफ टू नो। और जो रिएक्शन होती है वो मैकेनिज्म भी आपके समझ में आ गई कि पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो डिहाइड्रेशन भी इसके अंदर कंबाइंड ही रहता है। ऑल राइट, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कि अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस जो क्वेश्चन हैं मैं और बनाकर अपलोड कर दूंगा। यू कैन कमेंट्स इफ़ यू रियली वांट। गॉड ब्लेस यू।